पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। कोलकाता में इमामों की एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता ने वक्फ एक्ट का खुलकर विरोध करते हुए बीजेपी पर बंगाल में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बीजेपी बंगाल को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैला रही है। अगर टीएमसी वाकई वक्फ हिंसा में शामिल होती तो उसके नेताओं के घरों पर हमले नहीं होते। ममता ने ये भी साफ किया कि उनकी सरकार इमामों और पुरोहितों दोनों को भत्ते देती है। उन्होंने कहा, सरस्वती पूजा बंगाल के हर घर में होती है और हमने खुद काली मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है, लेकिन कुछ लोग झूठ फैलाकर राज्य को बांटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से पूछा, आखिर वक्फ कानून को इतनी जल्दी क्यों लाया गया? क्या केंद्र सरकार को बांग्लादेश की स्थिति की जानकारी नहीं है? ममता ने केंद्र पर मोहम्मद यूनुस के साथ सीक्रेट मीटिंग का आरोप भी लगाया और पूछा कि क्या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब हालात बिगड़ रहे थे तब बीएसएफ ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमित शाह पर लगाम लगाने की अपील की। उन्होंने कहा, मोदी जी अमित शाह जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। वे एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा एक पूर्व नियोजित सांप्रदायिक दंगा है। विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए ममता ने कहा, मैं इंडिया गठबंधन से अपील करती हूँ कि वक्फ एक्ट के खिलाफ मिलकर लड़ें। आज अगर आप चुप रहें तो कल समान नागरिक संहिता आप पर भी थोपी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रही है और अब वक्त है कि सब एक साथ आएं। एनडीए के सहयोगी दलों पर भी ममता ने निशाना साधा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा, ये लोग सत्ता के लिए किसी को भी बलि चढ़ा सकते हैं, लेकिन जनता बार बार इन्हें वोट देती है। क्या इन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है? मुख्यमंत्री ने शांतिपूर्ण विरोध की अपील की। उन्होंने कहा, बीजेपी भड़काने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें एकजुट रहना है। इमामों को आगे आकर संदेश देना चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम को बांटने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक समुदाय को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। बंगाल में प्रदर्शन करने से फायदा नहीं होगा। अगर विरोध करना है तो दिल्ली जाकर करो। योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए ममता ने कहा, योगी जी सबसे बड़े भोगी हैं। यूपी में हजारों शिक्षक बेरोजगार हो गए, कुंभ में सैकड़ों लोग मारे गए, वे दूसरों को नसीहत न दें। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर दुख जताते हुए ममता ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। उन्होंने दोहराया, दंगे भड़काकर सत्ता में आने वालों को इंसानियत की कोई परवाह नहीं होती।